हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होता क्या है, तो उसी के बेस पे ये दूसरा भी टॉपिक है। तो देखिए, अब आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा होगा कि यदि कोई बॉडी है तो वो रेस्ट में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। और सेकेंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकेंड लॉ जो होता है कि एफ बराबर डी पी अपन डी टी। तो जो होता है लीनियर मोमेंटम, जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिए जरा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट आर कंटिन्यूअस। ठीक, रेस्ट में तब तक रहेगी कंटिन्यूअस टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ऑन अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब दूसरे शब्दों में देखिए, ये फर्स्ट लॉ के ऊपर था और दूसरे शब्दों में सेकेंड लॉ देखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी। हमने बॉडी लिया, उसका मास m लिया, तो देखिए मूविंग और उसकी वेलोसिटी जो मूव कर रही है v के साथ। ठीक, तो यह मास m और मूविंग विद वेलोसिटी v, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए मैंने बताया कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोमेंटम पे होता है, F इक्वल टू dp/dt। ओके, तो मैंने मान लिया कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देन F इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये 0 हो गया, तो dp/dt हो गया। यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0 का इंटीग्रेशन और dp/dt का इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारा p इक्वल टू c। तो अब देखिए यहाँ से p बराबर हमारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट हो गया p हमारा। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी हो, उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, अगर उसकी बॉडी की मास m हो और वेलोसिटी v हो, तो उसका लीनियर जो मोमेंटम होता है कंजर्व होता है। तो ये हमारा p इक्वल टू कांस्टेंट, तो p इक्वल टू mv होता है, तो m भी हमारा कांस्टेंट हो गया, उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब देखिए, अब चूंकि ये वन पार्टिकल्स के लिए था कि वन पार्टिकल्स जब मोशन में होती है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। अब होता है हमारा, देखिए सेकेंड, जब हम दो पार्टिकल्स होते हैं तो देखिए, सो वी कैन से दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए, नाउ वी विल टेक टू पार्टिकल, तो टू पार्टिकल्स लिए तो उन दोनों का कुछ मास होगा। तो मैंने मान लिया कि मास m1 है एंड m2 है। तो देन देखिए, तो दोनों तरफ से हम लोग पढ़े न्यूटन से पढ़ रहे हैं कि जो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है विपरीत दिशा में। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लेट F12 बी द फोर्स बाय m2 ऑन m1। तो m2 के द्वारा m1 पे फोर्स लगेगा, ये F1 फोर्स इज द फोर्स m1 ऑन m2, m1 से ऑन m2 पे लगेगा। ठीक, दो फोर्स लगेंगे और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन साइन अपोजिट होगा क्योंकि डायरेक्शन इन होगा, दोनों का अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ से होता है हमारा F12 इक्वल टू माइनस में F21। तो अब इसको इस साइड लेके आएंगे, F12 बराबर F12 प्लस में F21, और ये हमारा हो जाएगा अब F12 से। अब हम लोग F बराबर dp/dt से हम लोग लिख सकते हैं कि dp2/dt, और ये पहले के लिए लग रहा है तो dp1/dt हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से d/dt कॉमन कर लेंगे तो हमारा आएगा p2 प्लस p1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा p2 प्लस p1 बराबर 0। तो p2 प्लस p1 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक, तो ऐसे हमारे दो पार्टिकल्स के लिए जो हो गया ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो एक पार्टिकल्स के लिए ले या फिर दो पार्टिकल्स के लिए, दोनों के लिए हमारा लीनियर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। इसके बाद से हमारा ये इसमें जो होता है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों का होल्ड कर रहा है, तो वो आगे लिखेंगे। सो इफ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ होल्ड्स गुड, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम occurs।
तो ये था हमारा लास्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।